दोस्तों अलाइड बैंक की जानिब से सोलर सिस्टम फाइनेंसिंग स्कीम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। दोस्तों अगर आप अपने घर के अंदर सोलर पैनल इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो आपके पास सुनहरी मौका मौजूद है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 लाख रुपए मालियत के सोलर पैनल अपने घर में इंस्टॉल करवा सकते हैं। 7 साल के अंदर अंदर आपने महाना किसके साथ इनको पैसे वापस करने होंगे। कम से कम 30% आपने अपने पास से पैसे लगाने होंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा अहलियत का म्यार क्या है, कौन कौन से कागजात की आपको जरूरत होगी, किन शराइत ज़वाबित के ऊपर आपको सोलर पैनल इंस्टॉल करके दिए जाएंगे। तमाम तर तफसीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं मैं इस वक्त मौजूद हूँ अलाइड बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। दोस्तों यहाँ पे जिस सोलर पैनल स्कीम की मुकम्मल तफसीलात मेरे सामने अवेलेबल है जो कि स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों एक चीज़ आप अच्छे तरीके के साथ नोट कर लें, 2 लाख रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग आपको फराहम की जा रही है अलाइड बैंक की जानिब से। ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 लाख रुपए तक के सोलर पैनल अपने घर में इंस्टॉल करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बता दिया है 7 साल के अंदर अंदर आपने सारे पैसे इनको वापस करने होंगे मंथली इंस्टॉलमेंट के साथ। इसके बाद दोस्तों पर्सनल इक्विटी की बात करूँ तो कम से कम 30% आपने पैसे खुद डालने होंगे, बाकी जो 70% पैसे होंगे वो आपको बैंक फराहम करेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आप अच्छे तरीके के साथ नोट कर लें, जिस घर के अंदर आपने सोलर पैनल इंस्टॉल करवाने हैं या तो वो आपके ज़ाती नाम के ऊपर होना चाहिए या फिर वो घर आपके पेरेंट्स के नाम के ऊपर होना चाहिए या फिर वो घर आपके बेटे के नाम के ऊपर या आपकी बेटी के नाम के ऊपर होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे जी इन्होंने ज्वाइंट ओनर के बारे में बता दिया है। इसके बाद दोस्तों जिस घर के अंदर आप सोलर पैनल इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, अगर आपके वालिदैन के नाम के ऊपर घर है तब भी आप उसमें सोलर पैनल इंस्टॉल करवा सकते हैं। अगर आपके बच्चों के नाम के ऊपर है तब भी आप उसमें सोलर पैनल जो है वो इंस्टॉल करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जी अलाइड बैंक की जानिब से बताया गया है किसी किस्म की हिडन चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों सिंपल एंड ईजी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होगा। प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो जब आपका केस अप्रूवल हो जाएगा, जब आपकी दरख्वास्त मंजूर हो जाएगी तब आपने एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग फीस अदा करनी होगी। अब दूसरी मेन चीज़ की तरफ आती हैं, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अहलियत का म्यार क्या है, कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देता हूँ। नंबर 1 पर दोस्तों पूरे पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार जिनका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपकी 21 साल से लेकर 59 साल के दरमियान में होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगर आपका ताल्लुक़ तनख्वाहदार तबके से है, अगर आप परमानेंट जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पे जी इन्होंने शर्त ये रखी है, अगर आप परमानेंट जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट की तब भी आप अपने घर में सोलर पैनल इंस्टॉल करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आपको 2 साल का अरसा हो चुका है जॉब करते हुए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर उन्होंने शर्त ये रखी है कम से कम 6 महीने का आपका बैंक रिलेशनशिप होना चाहिए अलाइड बैंक के साथ या किसी और बैंक के साथ, ठीक है। मीन्स के आपका अकाउंट होना चाहिए बैंक के अंदर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके कम से कम 50,000 रुपया महाना तनख्वाह होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं, अब हम बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड तबके के बारे में। दोस्तों अगर आप अपना जाती छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं तो आप भी अपने घर में सोलर पैनल इंस्टॉल करवा सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों यहाँ पे उन्होंने शर्त रखी है आपका 1 साल का कम से कम रिलेशनशिप होना चाहिए अलाइड बैंक के साथ। अगर आपका किसी दूसरे बैंक में अकाउंट मौजूद है और 2 साल का आपका रिलेशनशिप है बैंक के साथ तब भी आप सोलर पैनल हासिल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं, यहाँ पे इन्होंने बता दिया अगर आप बिजनेसमैन है, अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो कम से कम 2 साल का आपका रिलेशनशिप होना चाहिए अलाइड बैंक के साथ। अगर आपका अकाउंट किसी और बैंक में है और 3 साल का अरसा आपको हो चुका है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जी मंथली इनकम के बारे में इन्होंने बता दिया है, अगर आपका अकाउंट अलाइड बैंक में मौजूद है और आपकी महाना इनकम 75,000 रुपए तक है तो आप सोलर पैनल स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका किसी और बैंक में अकाउंट मौजूद है फिर आपके कम से कम 1 लाख रुपया महाना इनकम होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं, अब हम बात करते हैं मार्कअप रेट के बारे में। दोस्तों अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है तो आपने 1 साल की बर के साथ प्लस 3% तक मार्का पे करना होगा। अगर आपका ताल्लुक सेल्फ एम्प्लॉयड तबके से है, बिजनेसमैन तबके से है तो दोस्तों फिर आपने 1 साल की बर के साथ प्लस 3.5% तक मार्का पे करना होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में, कौन कौन से कागजात की आपको जरूरत होगी। नंबर 1 पर दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म आपको चाहिए होगा। इसके बाद शनाख्ती कार्ड की कॉपी का आपको जरूरत होगी। अगर आप 2 बंदे मिलकर अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों की शनाख्ती कार्ड की कॉपी का आपको जरूरत होगी। इसके बाद दोस्तों 2 तस्वीरें आपको चाहिए होंगी। इसके बाद दोस्तों इनकम प्रूफ आपको चाहिए होगा, जैसे कि सैलरी स्लिप हो गया या जैसे कि सैलरी स्लिप होगी या सैलरी सर्टिफिकेट होगा या बैंक स्टेटमेंट होगी, या आपने इनको जमा करवाना होगा। इसके बाद दोस्तों प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी ओनरशिप आपके पास मौजूद होना चाहिए। जिस घर के ऊपर आप सोलर पैनल इंस्टॉल करवाने जा रहे हैं उसके कागजात क्लियर होने चाहिए आपके नाम के ऊपर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अकाउंट मेंटेनेंस लेटर आपके पास मौजूद होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों पर्सनल गारंटी की आपको जरूरत होगी और इसके साथ साथ लेटर ऑफ एक्सेस आपके पास मौजूद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अलाइड बैंक और कागजात आपसे मांगता है तो वो भी आपने इनको जमा करवाने होंगे। दोस्तों यहाँ पे एक चीज आपने अच्छे तरीके के साथ नोट कर लेनी है, अलाइड बैंक की जानिब से आपको अप्रूव्ड वेंडर की एक लिस्ट फराहम की जाएगी। उनमें से किसी एक वेंडर से आप
سولر پینل جو ہے اپنے گھر میں انسٹال کروا سکتے ہیں۔ تو دوستوں یہ وہ تمام تر تفصیلات ہیں جو اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ دوستوں اگر آپ 2026 میں الائٹ بینک سے سولر پینل حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں سولر پینل آپ انسٹال کروانا چاہتے ہیں، تو مکمل تفصیلات سے میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے۔ دوستوں اگر آپ گھر بیٹھے بیٹھے کسی بھی قسم کی مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ دوستوں ان کا واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، آپ اس کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ گھر بیٹھے بیٹھے آن لائن چیٹ کے ذریعے ان سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستوں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔